ठीक, लैंड को प्रिपेयर करते हैं। मैं टेक्निकल टर्म ये बता रही हूँ, लोकल लैंग्वेज मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता। ठीक, तो लैंड को प्रिपेयर करते हैं। लैंड जैसे ही प्रिपेयर हो गया, ठीक, लैंड प्रिपेयर कैसे करेंगे? आपके पास एक खेत तो सूखा पड़ा रहता है, आप इसमें कुछ अमाउंट ऑफ पानी डालोगे। ठीक, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा? अब वो खेत ऐसा हो गया कि थोड़ा मॉइस्ट हो गया। अब ये लैंड प्रिपेयर हो गया। प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें बीज बोते हैं। ठीक, ये बीज बोना, ठीक, बीज बोना है, बुआई करते हैं। ठीक, तो बीज जैसे ही बोएंगे तो ये क्रॉप आ गया आपके फील्ड में। ठीक, क्रॉप फील्ड में या क्रॉप सोइंग बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉप सोइंग। अब क्या करेंगे? जैसे ही बीज बोएंगे तो उसके बाद हमको थोड़ा पानी देना पड़ता है, एकदम से पूरा भर नहीं देते हम खेत को, क्योंकि बीज बोया है, उस बीज को वहां पर जमने में भी टाइम लगेगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर वाटरिंग करते हैं। ठीक, ये वाटरिंग किया, वाटरिंग करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो क्रॉप है वो कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो गया। ठीक, फ्यू सेंटीमीटर वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब उसकी जड़ जम गई। ठीक, अब जैसे ही उसकी जड़ जम गई, ठीक, यहाँ पर मैं बीज बोना, इसमें बीज बना देती हूँ इस टाइप से। अब क्या किया? जैसे ही ये फ्यू सेंटीमीटर बढ़ गया, तो फ्यू सेंटीमीटर बढ़ने के बाद हमको लगा कि अब ये एक जगह पे जम गया है, तो अब क्या करेंगे हम? इसमें इसकी ग्रोथ बढ़ते जाएगी। ठीक, ये ग्रोथ हुआ, ये और ग्रो होगा इस टाइप से, और इसको लगातार हर स्टेज में हमको पानी देना पड़ेगा जब तक ये मैच्योर ना हो जाए। अब ये मैच्योर हो गया। ठीक, मैच्योर होने के बाद अब हमारा क्रॉप मैच्योर हो गया, तो इसको क्या करने का टाइम आता है? कटाई। कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने बीज को सोइंग किया था, क्रॉप को लगाया था। ठीक, सीड सोइंग किया था, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप हार्वेस्टिंग के दिन पानी नहीं डालते, हार्वेस्टिंग के पहले तक पानी डालते हैं, जब वो फुल मैच्योरिटी तक आ जाता है, और उसके बाद कटाई कर देंगे तो ये लास्ट स्टेज आता है। अब देखो, ये आपके पास जब सिर्फ खेत था, आपने इसमें बीज नहीं डाला था, तो जब हम बीज नहीं डाले रहते, खेत को तैयार करने के लिए हम जो पानी डालते हैं, इस पानी को बोलते हैं पैलियो इरिगेशन। क्या बोलते हैं इस पानी को? पैलियो इरिगेशन। मतलब पैलियो इरिगेशन प्लांट को नहीं मिलता, क्रॉप को नहीं मिलता, ये मिलता है खेत को तैयार करने के लिए जो हम पानी डालते हैं, वो होता है पैलियो इरिगेशन। ठीक, उसके बाद अब क्या कर दिए हमने? बीज को बो दिया, खेत मॉइस्चर हो गया था, बीज को बो दिया। बीज बोने के बाद हम उसमें पानी डालेंगे, क्योंकि वो कुछ सेंटीमीटर धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। तो बीज बोने के बाद जो हम पानी डालते हैं, जिसमें वो फ्यू सेंटीमीटर हाइट तक जाता है, इसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। सब लिखवाऊंगी, अभी एक बार इस चैनल को समझ जाओ। इसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। उसके बाद जब आपका प्लांट फुल मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है कि अब मेरा प्लांट मैच्योर हो गया है, तो ये फुल मैच्योरिटी तक जो आप मैक्सिमम वाटर अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। और हार्वेस्टिंग के बाद काट दिया फसल, तो फसल काटने के दिन पानी डालोगे नहीं, और कटाई के बाद पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको इस फसल के पूरे चैनल में
तीन टाइप की वाटरिंग याद रखनी है। पहला है पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन इज डन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड कोर वाटरिंग, जब आपका प्लांट कुछ सेंटीमीटर या क्रॉप फ्यू सेंटीमीटर हाइट का हो जाता है तो जो वाटरिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड कोर वाटरिंग। और उसके बाद जब आपका प्लांट फुल मैच्योरिटी तक आता है तो फुल मैच्योरिटी आने तक जितना पानी आपने इसको दिया, द मैक्सिमम वाटर या टोटल मैक्सिमम वाटर जो आपने दिया, ये क्या कहलाता है? डेल्टा। अब देखो इसको सिर्फ समझते